हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भाई सॉरी कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटडोर्स था और कामों में फंसा हुआ था। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अलावा भी और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट की खबरें हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, मतलब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप सही जगह पे आए हैं। अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर हैं और पैशनेटली आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्रिकेट के स्टूडेंट है, तो फिर आप सही चैनल पे आप आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अनबायस्ड और अनबैलेंस्ड कवरेज मिलेगी क्रिकेट की। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, उससे चैनल को काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं टिम्बा बवुमा के एक मतलब स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे हंसी भी बड़ी आ रही थी, इसलिए क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियंस ने हमें चौथे दिन जो है जो फर्स्ट सेशन का खेल हुआ कल, यानी कि लॉर्ड्स पे, तो उसमें बड़ा उन्होंने हमें स्लेजिंग की और चोकस चोकस करके बुलाया हमें। बहरहाल इवेंचुअली जो है साउथ अफ्रीका तो 5 विकेटों से जीत गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन मुझे हंसी ये आ रही थी कि बवुमा साहब और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस उनको क्या विनर्स विनर्स के मतलब स्लेजिंग करके विनर्स करके बुलाएंगे, इस तरह से स्लेजिंग करेंगे। जाहिर सी बात है यार, साउथ अफ्रीका ने 26 साल में पहली दफ़ा कोई आईसीसी का टाइटल जीता है। तो द ऑस्ट्रेलियंस वर डेस्परेट because when the last days, when the 4 days play started, South Africa needed just 69 runs to win the test match. So obviously the Australians would adopt any measure to disturb the batsman. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एडन मार्कम, आई थिंक ही प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज क्रिकेट कैरियर, किसी भी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। 136, व्हाट अ फंटास्टिक इनिंग्स। बवुमा 66, वेरी गुड इनिंग्स। और इन दोनों ने जो है मतलब सेटअप किया प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से जो है साउथ अफ्रीका जीत गया। साउथ अफ्रीका का जीतना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अगर आप पिछले 2-3 साल के या उससे पहले के भी रिकॉर्ड उठा के देखें, तो इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया इज़ फार इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर साइड। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। उनका रिजल्ट दिखाता है, दे वर डिफेंडिंग चैंपियंस। बट आई थिंक एक चीज़ ज़रूर ये भी वाज़े सामने आ गई है कि इस फाइनल के बाद, कि जैसी पिच ईजी हुई, मतलब साउथ अफ्रीका वेरी लकी, आई विल से दिस मच, कि जो उन्होंने थर्ड डे बैटिंग की और फोर्थ डे बैटिंग की, दे गॉट द बेस्ट ऑफ द बैटिंग कंडीशंस। इसलिए क्योंकि सनी कंडीशंस, नो ओवरकास्ट कंडीशंस, नो लाइट्स, नथिंग एट ऑल, तो उसकी वजह से उनको आसानी हुई बैटिंग करने में। लेकिन इट डज रेज क्वेश्चंस अबाउट दी व्हाट डू कॉल इट, अब ये जो कंबाइंड नेथन लायन को आप ले लें, या आप स्टार्क को ले लें, या आप हेजलवुड को लें, या कमिंस को लें। कमिंस की तो खैर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है अभी, लेकिन इनफैक्ट ही टुक 6 for 28 इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑल्सो ऑफ दिस वर्ल्ड वीटीसी फाइनल। लेकिन इट डज रेज क्वेश्चंस कि अब इन मतलब ये जो क्वार्टरेट है, इन्होंने जिन्होंने बड़े मैचेस जिताए ऑस्ट्रेलिया को, क्या मतलब इट्स टाइम टू नाउ लुक एट अदर ऑप्शंस फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। स्कॉट बॉलैंड को ना खिलाना, ड्रॉप करना इन फेवर ऑफ हेजलवुड वाज अ बिट ऑफ, आई थॉट कि मतलब टू मच ट्रस्ट वॉज प्लेस्ड इन हेजलवुड। लेकिन ये है कि जो मिचेल जॉनसन है ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर, उन्होंने भी बड़ा उड़ाया है हेजलवुड को इस बात पे कि हेजलवुड जो है वो मतलब इंजर्ड हो गए थे, फिर वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए आईपीएल से। उसके बाद फिर वो डायरेक्ट मतलब इंजरी से रिकवर हो रहे थे, हुए तो वो डायरेक्ट चले गए आईपीएल फाइनल खेलने के लिए, व्हेन ही न्यू दैट आफ्टर द फाइनल जस्ट 7 days रिमेन फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो इट डज रेज क्वेश्चंस अबाउट दी मतलब कमिटमेंट्स ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स। 4 ओवर करना और टेस्ट मैच में बॉलिंग करने में बड़ा फ़र्क होता है यार। लेकिन बहरहाल जब आप हारते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन ये है कि किसी ने मुझे बड़ा अच्छा एक स्टैट भेजा कि लाइक इन द लास्ट 3-4 years there have been at least 4 occasions where this quartet has failed to defend total of even 300 plus। और ये तो 282 को उन्होंने डिफेंड करना था, वो भी नहीं कर पाए। तो एनीवे साउथ अफ्रीका रियली मतलब एक चीज़ ये है कि उन्होंने हिला के रख दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को बिल्कुल। और मतलब अच्छा है उनका जीतना, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया की थी। तो अब एक थोड़ा चेंज आएगा, जरा एक मतलब दिस मोर कॉम्पिटिटिवनेस इन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नाउ, जो भी साइकिल्स होते हैं। यानी नो वंडर के जो खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो कितनी वो उसमें सदाकत है, लेकिन खबर ये आई है कि जी बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा है कि जी जो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने हैं, जैसे इस साइकिल का, करंट साइकिल का, और जो अगले 2-3 है, ये अब आप दूसरी जगह पे कराए, हम भी होस्ट करने को तैयार है। लेकिन आईसीसी ने कहा है कि नहीं जी, अब तो अगले 3 जो है अब वो हमने दे दिए हैं 2027 के और 20 आई थिंक 9 के जो है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ईसीबी को। लेकिन अब सिंगापुर में अगले महीने मीटिंग होगी आईसीसी की, तो उसमें शायद फिर इस पर और फैसला होगा क्या करना है, कैसे करना है। बाकी यार सचिन तेंदुलकर, मैं सल्यूट करता हूँ इस आदमी को, बड़ा जेंटलमैन, कि उस आदमी को शायद एहसास है ज़्यादा
बीसीसीआई कुछ ऑफिशियल्स है कि उसने, यानी कि जो खबर चली है वो ये चली है कि उसने डायरेक्ट ईसीबी और बीसीसीआई से बात की और उसने कहा कि भाई देखो, ये जो पटौडी का नाम है, पटौडी की जो मतलब फैमिली की जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, इट्स अ लेगेसी एंड यू कांट जस्ट लाइक मतलब एकदम से आप उठा के लेगेसी ख़त्म नहीं कर सकते किसी की भी। और उसने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप देखें कि ये जो आपने अभी सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन पे ट्रॉफ़ी रख दी है इंग्लैंड इंडिया सीरीज़ की, तो इसमें पटौडी की लेगेसी को किस तरह से रखा जा सकता है। तो अपेरेंटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ इज़ के कोई मेडालियन वो क्रिएट कर रहे हैं पटौडी के नाम पे, जो कि विनिंग कैप्टन को दिया जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अगर वो भी होगा तो उसमें ये होगा कि पटौडी की लेगेसी एक लेगेसी रहेगी, ज़िंदा रहेगी। और दूसरा सीरीज़ का नाम भी आप मतलब उसको यू कैन से इट एज दी पटौडी सीरीज़। लेकिन बहरहाल द वेरी फैक्ट दैट सचिन तेंदुलकर को इस चीज़ का एहसास था, उस बंदे ने मतलब बढ़ के बात की बीसीसीआई से और ईसीबी से इस मामले पे, इट जस्ट शोज़ के यार आई मीन हिज कैरेक्टर एंड द सॉर्ट ऑफ जेंटलमैन दैट ही इज़, एंड जो रिस्पेक्ट रखता है पुराने प्लेयर्स के लिए। तो इट वाज अ वेरी वेरी मतलब मैं बड़ा खुश हुआ पढ़ के ये खबर। लेट्स सी उसका कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नई ट्रॉफ़ी है एंडरसन और तेंदुलकर के नाम पे, उसकी अनवीलिंग होनी थी 14 को, लेकिन वो शायद पोस्टपोन हो गई है बिकॉज ऑफ द एयर इंडिया ट्रैजिक मतलब जो इंसिडेंट हुआ, क्रैश हुआ जिसमें इतने लोग मरे हैं, तो उसकी वजह से उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन देखते हैं अभी 20 से टेस्ट मैच स्टार्ट होना है, तो लॉर्ड्स पे तो ऑब्वियसली बात है उससे पहले ही अनवीलिंग हो जाएगी। बाकी एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के हवाले से खबर है वो ये है कि भाई मतलब गैरी कर्स्टन का एक इंटरव्यू चला जी विजडन में, और जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं अभी भी तैयार हूँ वापस आके कोचिंग करने को पाकिस्तान टीम को, बशर्त ये कि मुझे पूरा पावर दिया जाए, एक फ्री हैंड दिया जाए। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैंने 6 महीने गुजारे, उसमें मैंने एक चीज़ ये बड़ी वाज़ेह तौर पे ऑब्ज़र्व की कि पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस बहुत है, आउटसाइड वॉइसेस बहुत है, और बड़ा ये इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हैं, जिसकी वजह से जो है प्लेयर्स भी अंडर प्रेशर रहते हैं। और उसका बिल्कुल सही असेसमेंट था, उसने कहा कि जी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो किसी भी और मुल्क से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेशर में रहते हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो उन पे जो वो हंटर पड़ते हैं वो तो सबको ही पता है। बट द वेरी फैक्ट दैट अ पर्सन लाइक कर्स्टन हु हैज़ डन सो मच कोचिंग, हु हैज़ कोच नेशनल टीम्स, अगर वो ये बात कर रहा है एक प्रॉपर एक रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन को एक इंटरव्यू में, तो यार सदाकत तो होगी उस बात में। और ये कोई नई बात वो नहीं कर रहा, हमें भी पता है। आई मीन पीपल हु हैव कवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट, वी नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह से जो है पॉलिटिक्स होती है। और जिस तरह से कर्स्टन को फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए लास्ट ईयर, इट वाज वेरी ऑब्वियस। ही सेड इन द इंटरव्यू कि यार जब मैं इनिशियली आया था मुझसे बातें कुछ और की गई थी, मुझसे अश्योर किया गया था कि आपको सारे पावर्स होंगे, आप सेलेक्ट करेंगे टीम को, यू विल बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स शुरू हो गया, और फिर पीछे से जो है सबसे पहले मुझे सिलेक्शन से दूर कर दिया गया। तो उसका सवाल सही था, उसने कहा कि भाई मैं जब इन्वॉल्व ही नहीं रहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस में, जिन प्लेयर्स को मैंने खिलाना है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू वर्क विद दोज प्लेयर्स, गेन द कॉन्फिडेंस एंड डिलीवर वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट आई हैव। वेरी वैलिड पॉइंट, एंड आई थिंक द पीसीबी नीड्स टू लुक एट दिस। यार ये कौन है ये लोग पीसीबी में या पीसीबी से बाहर जो बैठ के इस तरह से जो है तबाही फैलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये आज से नहीं फैल रही है तबाही, ये काफ़ी अरसे से खैर ये तबाही चली रही है। लेकिन ये कि यार 2023 के बाद से तो ये बहुत ही वाज़ेह तौर पे ये मतलब ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि जो चेयरमैन आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। वो बस ये है कि दे क्लेम टू फेम इज़ दैट वो कोई ना कोई मतलब और फील्ड से उनका वाबस्तगी होती है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से उनकी मशहूरी होती है, तो वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल क्रिकेट पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये हाल होता है। अब कर्स्टन जैसा बंदा अगर ये बात कर रहा है, ये बातें कर रहा है, बट आई थिंक मतलब बड़ी उसकी हिम्मत है भाई कि वो अभी भी तैयार है आके कोचिंग करने के लिए पाकिस्तान की, ये भी कमाल है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल एक इल्ज़ाम ये लगाया था कर्स्टन के ऊपर कि जी कर्स्टन ने जो है कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन ये की कि उसने जाके ओमान में एक छोटा सा कोचिंग स्टेंट किया था विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, ही इज़ नॉट स्पोकन अबाउट दैट इन द इंटरव्यू। लेकिन ये कि इंटरव्यू में उसने ये कहा है कि मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए। लेकिन अब क्योंकि माइक हैसन को ऑलरेडी वाइट बॉल का कोच बना दिया है, तब कर्स्टन को लाएंगे तो रेड बॉल का ही कोच लेके आ सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, क्योंकि जब उसको निकालने का मकसद ही ये था। देयर वन और टू कैरेक्टर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट यार जो कि बड़ी तबाही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मतलब
इतने मासूम बनते हैं सामने से, और इनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे इनसे इनके दिल में सबसे ज़्यादा दर्द है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो तबाही फैलाता है ना पाकिस्तान क्रिकेट में पीछे से, अल्लाह माफ़ करे यार। आज पाकिस्तान क्रिकेट, हमारे प्लेयर्स इतने बुरे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो हालात, जो एनवायरनमेंट उनको बना के दिया गया है, ठीक है मैं बिल्कुल इस बात में मानता हूँ कि प्लेयर्स बीइंग प्रोफेशनल्स नीड टू डिलीवर एट ऑल टाइम्स, लेकिन फिर भी यार आपको एक माहौल भी बना के देना पड़ता है। आई मीन कर्स्टन जैसा एक रिस्पेक्टेड कोच अगर ये बातें कर रहा है तो फॉर हेवन सेक यार सुनो उसकी बातों में, ज़रूर उसका मतलब कोई दम है, ऐसे तो वो ये बातें नहीं कर रहा है। आई होप द पीसीबी लर्न्स हिज लेसन, क्योंकि अब खैर अभी तो हमारी कोई क्रिकेट नहीं है, लेकिन जब जुलाई में स्टार्ट होगी तो फिर अल्लाह करेगा कुछ अक्ल आए यार इन लोगों को, कुछ समझ में इनको आए तो बेहतरी आएगी। बाकी यार एक बीसीसीआई, ये जो प्लेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैंने नोट देखी। वो खबर ये थी कि बीसीसीआई ने जनवरी से जो इनके मतलब जो सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, चाहे कोचेज़ हो, लोकल कोचेज़ वगैरह जो भी है इनके, उनको इन्होंने इनके पैसे नहीं दिए, डेली अनाउंसेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। उसकी वजह ये थी कि जी वो क्लैरिटी नहीं थी सिस्टम में। अब आप सोचिए अगर पाकिस्तान में ऐसा होता कि जनवरी से पैसे नहीं दिए हुए होते तो कितना शोर मचता। इंडियन मीडिया में कुछ नहीं, खामोशी बिल्कुल, इतना स्ट्रांग है बीसीसीआई। आई मीन ऑल सेड एंड डन यार, पाकिस्तान में कम से कम ये होता है कि पाकिस्तान मीडिया बोलता तो है यार। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के मामलों में पाकिस्तान मीडिया आवाज़ उठाता है, शोर मचाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ मामलों में सुनता भी है और क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है वो जैसे भी है जो भी है। लेकिन इंडिया में तो यार कमाल है, जनवरी से पैसे ही नहीं दिए सपोर्ट स्टाफ को। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई सॉ दैट वॉज दैट यू नो दे हैव, अब जो रिफाइन किया उन्होंने, उसको रिवाइज किया पॉलिसी को। उस पर पहले जो है 15,000 10,000 डेली अनाउंस था जो सपोर्ट स्टाफ का, डिपेंडिंग ऑन कि उनका लॉन्ग टर्म असाइनमेंट है या शॉर्ट टर्म असाइनमेंट है, प्लस एक स्पेशल कोई अलाउंस उनको अलाउड था, मतलब वन टाइम 7,500 का। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब उन्होंने उसको यूनिफॉर्म कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अब जो भी मतलब आईपीएल में काम करेगा सपोर्ट स्टाफ या दूसरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स वगैरह में काम करेगा, उसको 10,000 फ्लैट फी मिलेगी, पर डे डेली अलाउंस मिलेगा। अब उसमें जो है टैक्स डिडक्ट कटने के बाद कोई 6,500 से उस बंदे के हाथ में आएंगे। तो अगर मान ले कि अगर वो कोई मतलब 70 दिन भी आईपीएल में काम करता है, तो अगर उसके 10,000 के हिसाब से अगर उसके 7 लाख बन रहे हैं तो उसमें से आप सोचें कि कितना टैक्स कट जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ये उनकी पॉलिसी है, वो जिस तरह भी पैसा देते हैं अपने बंदों को, ये वो अपनी जगह ठीक है, वो इनका इशू है। लेकिन जो मुझे चीज़ जो सबसे अम्यूजिंग लगी ना, वो ये लगी कि उसी स्टोरी में ये लिखा हुआ है कि जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब पेड ऑफिशियल्स हैं, व्हेन दे गो आउट ऑन फॉरेन विजिट्स दे गेट पेड डेली अलाउंस ऑफ $300 US, ठीक है। उससे बड़ा कमाल ये कि जो नॉन पेड, जो उनके मतलब जो ऑनरी है, उनके जो ऑफिशियल्स है, वो जब बाहर जाते हैं, जिसमें मतलब प्रेसिडेंट भी शामिल है, उनको जो है $1,000 पर डे डेली अलाउंस मिलता है। उसके अलावा अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे एक दिन का कोई मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो 40,000 रुपये उनका डेली अलाउंस है, और अगर वो मतलब ज़्यादा 2-3 दिन के लिए है तो फिर वो 30,000 उनका डेली अलाउंस है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है भाई, मैं सिर्फ ये एक चीज़ मेरे जहन में आती है, इवन पाकिस्तान को लेकर हर क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं बात करता हूँ, मुझे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का नहीं पता, लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूँ, पाकिस्तान की, इंडिया की, तो यार मेरा सवाल ये है कि भाई ये किस खुशी में आप जो है $1,000 आप मतलब डेली अलाउंस ले रहे हैं, मुझे बताएं। ठीक है आप होटल वोटल के अपने पैसे दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसे ही है, तकरीबन इतने ही बन जाते हैं, $700-800 डेली अलाउंस लेते हैं हमारे भी ऑफिशियल, जो सीनियर ऑफिशियल होते हैं। क्यों भाई, ये सारा पैसा जो है प्लेयर्स की वजह से आता है ना यार, सपोर्ट स्टाफ की वजह से आता है ना। तो आप सपोर्ट स्टाफ, हमारे वहाँ जैसे स्कोरर्स को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, एम्पायर्स को उतने पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। बड़े मसले होते हैं यहाँ पर। अभी बल्कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, उसमें $1,000 डेली अनाउंस कर दिया जी डिस्ट्रिक्ट टीम के प्लेयर्स का। सोचें आप ज़रा, ठीक है, $1,000 सिर्फ डेली अलाउंस है, ठीक। उसमें उन्होंने खाना वाना भी अपना सारा करना है। अब आप मुझे बताओ यार कि मतलब ये कोई कैसे बोलते हैं, मज़े लगे हुए इन बोर्ड ऑफिशियल्स के कहीं भी हो, कि आप तो मज़े कर रहे हो अगर आप बाहर जा रहे हो, और जो जिनको मिलना चाहिए मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, उनको जो है आप मतलब आप उनके पैसा आप कम कर रहे हो। तो इट मेक्स नो सेंस टू मी यार, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या सीन है भाई, ये कैसे चलता है। लेकिन बहरहाल बीसीसीआई के पैसा बहुत है तो भाई दो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, देते भी हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन और ज़्यादा दे तो बेहतर है। लेकिन एक बंदे ने एक मुझे बड़ा अच्छा एक वो भेजा, मैसेज भेजा, उसने कहा कि यार विद भाई देखें, इस वक्त जो है तकरीबन 4-5 जो है T20 लीग्स चल रही हैं इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक लेवल की, स्टेट लेवल की, ठीक है। वो कहता है कि यार वन वे टू लुक एट इट इज़ के मतलब दीज T20 लीग्स
यू वुड से कि यार मतलब जाहिर सी बात है प्लेयर्स के मतलब टेक्निक अफेक्ट होती है ज़्यादा T20 खेलने से, क्योंकि आप T20 खेलते रहेंगे तो टेक्निक तो अफेक्ट होगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये भी आप देखें हैं, इसका जो अपसाइड है वो ये है कि प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर इंडिया में पूरे साल तकरीबन अब बिज़ी है। यानी कि अगर वो ये लीग्स खेल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अच्छा खासा कमा रहा है। दैट मीन्स के मतलब एक तरह से अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ऑल दीज लीग्स विच आर गोइंग ऑन, दिल्ली लीग और बॉम्बे लीग और कर्नाटका लीग और तमिल लीग, वॉट एवर, मतलब प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है। लेकिन बहरहाल दे हैव टू, आई ऑलवेज से दिस कि यार हर चीज़ बैलेंस में करके रखो। एंड फाइनली जो है आपका भाई सरफराज खान साहब ने फिर एक 100 कर दिए, शार्दुल ठाकुर ने भी 100 किए। जो इंटर स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच हुआ है इंडिया की ए टीम का और सीनियर टीम के प्लेयर्स का एट इन कैंट, सरफराज ने 92 भी किए थे कलियर मैच में, अब 100 भी किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड फॉर द 5 मैच सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन ये 200 से एक चीज़ तो साबित हुई कि जो लोग ये बात करते हैं कि यार सरफराज, क्वेश्चन मार्क्स रेस किया गया था कि जी सरफराज खान जो है वो मतलब इंडिया से बाहर रन्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आई थिंक उसने जवाब दे दिया इसका कि उसने अगर इंग्लैंड में रन कर दिए तो भाई फिर वो रन कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकता है। बस ये बशर्ते है कि आप उसको चांस दें, जब आप चांस देंगे तो फिर पता चलेगा। तो दैट्स ऑल यार, ये है जी क्रिकेट का राउंड अप। और आई होप यू लाइक दिस मतलब वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड मतलब आई सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।